आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पुराना पुल इलाके में मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की अफवाह पर अशरार की शरंगेजी, खुबूर मिसमार, छिल्ले को पहुंचाया गया नुकसान। आज भी पुलिस की चौकसी, सदर मजलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई पर दिया जोर। कहा, संघ परिवार से मलहक़ा तंजीमें हैदराबाद के अमन को मुतासिर करने के लिए कोशां। रियासती हुकूमत ने RBI से 70,300 करोड़ का कर्ज हासिल किया। कर्ज का सालाना हदफ नवंबर में ही मुकम्मल। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी से मंसूब मुबैना रिपोर्ट पर गिरफ्तार NTV के सहाफ़ियों को मिली जमानत। हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का इंतबाह। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और के यादయ్య BRS के ही अरकान असम्बली, इन्हिराफ के इल्ज़ाम को स्पीकर तेलंगाना ने किया मुस्तरद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। रियासती हुकूमत ने रवां मालियाती साल के पहले 10 महीनों में बड़े पैमाने पर कर्ज हासिल किया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से 70,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। मंगल को RBI की जानिब से मुनक्किदा नीलामी में रियासती हुकूमत ने चौथी सेमाही के पहले कर्ज के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए हासिल किए। इस कर्ज के तहत हुकूमत ने 1,000 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड 16 साल की मुद्दत के लिए और मज़ीद 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड 26 साल की मुद्दत के लिए जारी किए। दोनों पर सालाना 7.61% शरह सूद मुकर्रर की गई। रियासती बजट में हुकूमत ने जारिया मालियाती साल के लिए 54,009 करोड़ रुपये कर्ज हासिल करने का तखमीना रखा था, ताहम ये हदफ नवंबर तक ही हासिल कर लिया गया। इसके बावजूद हुकूमत ने हदफ से तजावुज़ करते हुए खुले बाजार के ज़रिए सिर्फ RBI से 68.300 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया है। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर G प्रसाद कुमार ने मुबैना इन्हिराफ के इल्ज़ाम का सामना कर रहे 2 अरकान असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और के यादయ్య को क्लीन चिट दे दी है। अपने फैसले पर स्पीकर ने कहा कि दोनों अरकान असम्बली के कांग्रेस में शमूलियत के सबूत नहीं मिले हैं और ये दोनों अरकान असम्बली BRS के ही हैं। इससे पहले भी स्पीकर ने इन्हिराफ के इल्ज़ाम का सामना कर रहे 5 अरकान असम्बली को क्लीन चिट दी थी। मज़ीद 3 अरकान असम्बली D नागेंद्र, के श्रीहरि और संजय से मुतालिक फ़ैसला अभी बाकी है। हैदराबाद के पुराने पुल में शरपसंदों की तरफ से अमन को मुतासिर करने की एक और कोशिश की गई। मंदिर की मूर्ति को मुबैना नुकसान होने की अफवाह पर शरपसंदों की तरफ से मंदिर के करीब मौजूद खुबूर और छिल्ले को नुकसान पहुंचाया। बताया गया है कि जैसे ही मंदिर की मूर्ति को नुकसान होने की इत्तला आम हुई, बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। इस एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेज नारेबाजी भी की गई। संगबारी करते हुए 3 लॉरियों और 1 RTC बस, 1 इनोवा गाड़ी, 2 टू व्हीलर को नुकसान पहुंचाया गया। छिल्ले को नुकसान पहुंचाते हुए वहां मौजूद परचम को भी उखाड़ा गया। इस वाक़े के मनाज़िर कुछ ऐसे देखे गए जहां पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद बर्पा किया गया। इत्तला मिलते ही एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर तफसीर इकबाल, चारमीनार और राजेंद्र नगर के DCPs भी भारी जमीयत के साथ मुकाम वाक़े पर पहुँच गए।
तफसीर इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाज़ अफराद ने गड़बड़ की है, इस सिलसिले में कुछ अहम सुराग मिले हैं। उन्होंने बताया कि हुजूम को मुंतशिर कर दिया गया है, बड़ी तादाद में पुलिस की जमीयत को तलब करते हुए हालात को काबू में किया गया। तफसीर इकबाल ने बताया कि हालात पूरी तरह से पुरअमन हैं, FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन जिन अफराद ने तोड़फोड़ की, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, अभी तक इस सिलसिले में गिरफ्तारियों की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े से पुराने पुल और उसके आसपास के इलाकों में तशवीश देखी गई। पुलिस की पेट्रोलिंग भी रात देर गए तक भी जारी थी। हसास मकामात पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात देखा गया। आज सुबह भी पुलिस के दस्ते मकाम वाक़े पर तैनात नजर आए। पुराना पुल के पास जो वार टेम्पल है, वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व एंटी सोशल एलिमेंट ने कुछ गड़बड़ किया था। उसका इत्तला पुलिस को मिला 11:30 के आसपास। इमीडिएटली पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच गई। पुलिस फोर्स हमारे एनजीओ एंड SO लोग यहाँ पे इमीडिएटली पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो है यहाँ का जो काला पत्थर के SI साहब हैं और कमाटीपुरा उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे आ गए। आने के बाद इमीडिएटली जो है कंप्लेंट पे केस रजिस्टर किया गया। केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों को कुछ क्लूज भी उस पर मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे गैदर हुए थे, उनको हम लोग से बातचीत करके हम लोग उनको डिस्पर्स कर दिए हैं। यहाँ पे तो पूरी तरह से जो है सिचुएशन पीसफुल है। पूरी फोर्सेस यहाँ पे आ चुकी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम लोग बुला रहे हैं, रैप भी आ चुकी है। हमारा हेडक्वार्टर से भी फोर्स यहाँ पे आ चुका है। सारे ऑफिसर्स DCP राजेंद्र नगर, अपने चार मीनार DCP साहब और टास्क फोर्स DCP साहब और दूसरे जोन के DCP भी यहाँ पे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग पूरी तरह से इंटेंसिफाई पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर जगह पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं। कहीं से भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो पुलिस उसको तुरंत कंट्रोल कर लेगी। और आप लोगों से हमारा अपील है कि किसी भी तरह का कोई भी अफवाह पे आप ध्यान मत दीजिए। सारे चीज़ें अफवाह हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा पीसफुल चल रहा है, पीसफुल है। और कोई भी आदमी किसी तरह का गड़बड़ करेगा। हैदराबाद सिटी में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। एक रोज़ कबल पुराने पुल के करीब हुई फिरका वाराना कशीदगी के बाद आवाम में एतमाद बहाल करने की ग़रज़ से कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाक़ों में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च में हैदराबाद सिटी पुलिस के आर्म्ड रिजर्व, QRT, टास्क फोर्स और RAF के 2 कंपनीज पूरे मिला के 200 लोग तक पुलिस ऑफिसर्स पूरे विद राइट गियर के साथ फ्लैग मार्च किए हैं। ये फ्लैग मार्च में कामाटीपुरा एरिया के गली गली भी फिर के हुसैनी आलम लिमिट्स और कामाटीपुरा PS लिमिट्स में सब को कॉन्फिडेंस दिलाया गया। जो भी आम आदमी है, इनोसेंट पब्लिक है, इन लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम लोग हर गली में जाके ये फ्लैग मार्च करे हैं। नेक्स्ट, ये फ्लैग मार्च का दूसरा मकसद ये है कि जो भी है, जो गलत काम करने वाले हैं उन पे अपन सख्त किए जाते हैं। स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए ये दिखावा है विद फुल राइट गियर। हम लोग फुल तैयारी में हैं। अगर कोई गलत काम करे तो उनको केसेस के बुक करेंगे और कोई भी फॉल्स रूमर्स अगर स्प्रेड करेंगे तो उनके ऊपर भी आइडेंटिफाई करके
आप लोग स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। और आपके जरिए सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं सिटी पुलिस की तरफ से, ये जो भी फॉल्स रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उन लोगों के ऊपर हम पक्का आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने पुल के पास अशरार के तशद्दुद से मुतासरा मुकाम का आज सुबह की अवलिन सातों में दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने पुलिस पर जोर दिया कि अमन की बहाली को तरजीह दी जाए, आवाम की सलामती को यकीनी बनाएं। जो अशरार तशद्दुद में मुलविस थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार से मलहक़ा तंजीमें हैदराबाद में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे वाक़यात ज़्यादातर गात में हो रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तशवीश की बात यह है कि मुकामी पुलिस वहाँ क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुकामी पुलिस इस सिलसिले में इक़दाम करे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक सियासी जमात से मलहक़ा तंजीमें हैदराबाद में अमन को देखना नहीं चाहती। उन्होंने इलाके की आवाम से भी अपील की कि इस तरह की साजिशों और कोशिशों को नाकाम बनाए। हैदराबाद पुरअमन होना चाहिए ताकि शहर तरक्की कर सके। नहीं, एक देखिए, हैदराबाद में एक पैटर्न बन चुका है कि रात के अंधेरे में फ़िरक़ा परस्त ताकतें जिनका ताल्लुक़ संघ परिवार से होता है वो छोटी सी बात को बड़ा करते हैं। किसी का पोस्टर फट गया, किसी का ये हो गया और उस पर जाकर आप ये तमाशा करते हैं और वो इतना सेंसिटिव इलाका रहा है 1990 में। और पर्सनली मैंने वहाँ पर बहुत कोशिशें की, पार्टी ने कोशिश की, वो माहौल ख़त्म हुआ। अब फिर अचानक ये कर रहे हैं तो जाहिर है पुलिस को देखना पड़ेगा कि उनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है और लोकल पुलिस इसको कैसे बढ़ने दी और पुलिस की मौजूदगी में सब तमाशा क्यों होता है। तो ये ठीक नहीं है हैदराबाद के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं दोनों समुदाय के, वो ऐसी शरपसंद ताकतों की साजिश का शिकार ना हो और उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि सख्त एक्शन लेंगे। एक्चुअल में आपकी जानकारी में क्या हुआ, घटना क्या? अब जो भी था वो पोस्टर फाड़ा गया, कोई बोला ये हुआ। देखिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जो भी ये बदमाशी किया है, शरारत किया है, शरपसंदी है, ये गंदगी है और इसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद की सिटी पुलिस इस पर सख्त एक्शन लेगी और इस तरह के वाक़यात पर रोक लगाएगी। पुराने पुल के इलाके में चारशंबे की रात पेश आए वाक़यात के बाद आज मुतासरा मुकाम के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव और गोशा महल के MLA ने भी मुकामी वाक़े के पास मौजूद मंदिर का दौरा किया। जिस तरह से गुज़िश्ता रात अफवाह के बाद छिल्ले और ख़ुबुर को नुकसान पहुँचाया गया, अब ज़ाफ़रानी तंजीमों के लीडर इस मसले को और मुबैना तौर पर कशीदा बनाना चाहते हैं। ముద్ర వేస్తున్నాడు ఆ పిచ్చోడు అని చెప్పి ఎట్లా హిందువుల మీదనే పోతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు। तेलंगाना के महकमे सयाहत ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी पतंग और मिठाई के फेस्टिवल को कामयाब बनाने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। महकमे सयाहत की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है कि 16 ता 18 तारीख सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर शाम 5 ता रात 8 बजे हॉट एयर बैलून फेस्टिवल मुनक़िद होगा। इसी प्रोग्राम के तहत 16 तारीख को शाम 7 बजे लाइव कंसर्ट होगा।
हैंडलूम्स, दस्तकारी के स्टॉल्स और ग़िज़ाई अशिया के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। 16 और 17 तारीख को गच्चीबौली स्टेडियम में सुबह 9 से रात 8 बजे ड्रोन फेस्टिवल भी मुनक़िद होगा। रियासती वजीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और IAS अहदेदार से मुताल्लिक़ रिपोर्ट शाया करने पर गिरफ्तार हुए NTV के 2 सहाफ़ियों को मशरूत ज़मानत दे दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ NTV के इनपुट एडिटर D रमेश और सुधीर को गिरफ्तार करते हुए मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया था। पुलिस की तरफ से तहवील में लेने की दरख्वास्त को मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद कर दिया और दोनों सहाफ़ियों को मशरूत ज़मानत दे दी। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने NTV के सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई की मदाफ़ियत की है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बाज़ कुछ चैनल्स अपनी शख्सियतों की किरदार कशी कर रहे हैं। हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर किया जा रहा है। अगर इन मीडिया के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाएं। अगर साजिशी तौर पर गुमराहकुन खबरें नशर की जाती हैं तो हम खामोश नहीं रहेंगे। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की ईरानी हममनसब के साथ हुई बातचीत को खुश आइन करार दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत हिंद और वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त की है कि ईरान में कई हिंदुस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। बिलखुसूस शहीद बहशती यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों ने फ़ोन करते हुए रब्ता किया है। हैदराबाद के भी तलबा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। इंटरनेट इस वक्त बंद है। सरपरस्त बच्चों को फ़िज़ाई टिकट नहीं भेज सकते। हुकूमत को इस सिलसिले में तलबा की मदद करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत हिंद से अपील की कि ईरान में फंसे हुए तलबा को हिंदुस्तान लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। It is good that the foreign minister has spoken to his counterpart in Iran. But my urgent request to the government of India and especially to our Minister of External Affairs and Foreign Secretary is that there are many students in hundreds who are studying in Iran, and especially in this Shahid Beheshti University. And I have received distress calls from their parents. And in this particular university, I think so more than 70 to 80 students are from India. 5 to 8 are from Hyderabad. One is Fatima Ayman and Fatima Rida. The problem is that the internet is down in Iran. Secondly, the parents cannot even buy tickets and send it to their children. And thirdly, many students are from poor background and they don't have this financial wherewithal to purchase a ticket. And another important point is that the university is not giving them the passports, or the passports does not contain that iqama which allows them to leave Iran and come back to India. So my request is that the government of India should have an evacuation plan for all these hundreds of students who are now stuck in Iran, and their parents are in huge pain. You know, they're becoming very emotional. And what has increased their uncertainty is that they're not able to speak to their children because the internet is down over there.
So I hope and request that the government of India would prepare or an evacuation plan to bring back these hundreds of students who are stuck in Iran right now. तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत से बाहर काम करने वाले तारिकीन वतन के तय अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एक गरीब ख़ानदान की फरियाद पर फौरी इक़दाम किया। ज़िले निज़ामाबाद के मंडल नोवीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साला गोला अबुलू, जिसकी ओमान में मौत हो गई थी, उसकी लाश की वतन वापसी के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 1.5 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। गोला अबुलू 4 माह कबल रोजगार के लिए ओमान के शहर सलाला गया हुआ था। कंपनी की पॉलिसियों से इख्तलाफ के बाद उसने काम छोड़ दिया था, जिसके बाद वहां के कानून के मुताबिक उसे गैर कानूनी मुकीम करार दे दिया गया। 14 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। कंपनी ने लाश की वापसी का खर्च उठाने से इनकार कर दिया, जबकि मस्कत में मौजूद हिंदुस्तानी सफारतखाने ने भी फंड्स की कमी का हवाला देते हुए ख़ानदान से 1.5 लाख रुपये का मुतालबा किया। बसूरत दिगर ओमान में ही आखिरी रसूमात की बात कही थी। तेलंगाना में अनकरीब होने वाले बल्दी इंतखाबात में आबादी की बुनियाद पर हुकूमत ने रिजर्वेशन को हतमी शक्ल दे दी है। रियासत की 121 बल्दियात में रिजर्वेशन की तकसीम में जनरल के लिए 30, जनरल ख़वातीन के लिए 31, BC जनरल के लिए 19, BC ख़वातीन के लिए 19, SC जनरल के लिए 9, SC ख़वातीन के लिए 8, ST जनरल के लिए 3 और ST ख़वातीन के लिए 2 नशिस्तें मख्तस की गई हैं। इस तरह रियासत की 100 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में जनरल के लिए 1, जनरल ख़वातीन के लिए 3, BC जनरल और BC ख़वातीन के लिए 1-1, जबकि SC और ST के लिए भी 1-1 नशिस्त मख्तस की गई है। रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने संक्रांति के मौके पर बच्चों में पतंगे, मांझा और चरखियाँ तकसीम की। मुकामी आवाम की तरफ से रुकन असम्बली और रुकन कौंसल का गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया गया। मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। आज डबलपुरा दरवाज़ा नाले के करीब में अल्हम्दुलिल्लाह संक्रांति के मौके पे यहाँ पर हर साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की जानिब से पतंग और चरखी मांझे की डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों में। अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रोग्राम था। मेरे साथ में MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी साहब और डबलपुरा कारपोरेटर अलमदार वालेजाही साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिए के ज़िम्मेदार तमाम के तमाम मौजूद है। हमारे छोटू भाई साहब की जो पतंग की मशहूर दुकान है, छोटू भाई ने यहाँ पर ये जो इंतज़ाम किया है उसके लिए हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पतंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बच्चों के लिए, ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान सिंबल भी पतंग है। और हम चाहते हैं कि संक्रांति के मौके पे हर एक नौजवान के हाथ में पतंग हो और वो पतंग को क्योंकि संक्रांति के मौके पे उड़ाते हैं, तो इसके लिए ख़ास तौर से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पतंग किया जाता है। मैं आप मजलिसी अरकान बल्दिया भी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह व बहबूद के कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं, जबकि ओहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने किशनबाग डिवीज़न में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही स्कीम की प्रोसीडिंग्स की तकसीम अमल में लाई। उनके हमरा इब्तदाई सदूर, मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जितने स्कीमात रहते हैं गवर्नमेंट से, खासतौर पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असेंबली में उसको पास कराते हैं, गरीब आवाम तक पहुंचना बोल के उनकी जस्तजू रहती है। ये स्कीम जब निकली थी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे इब्तिदाई सदर, मुतमदीन सब मिलकर पब्लिक को ऑनलाइन कराए
उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें तकरीबन पूरे एरिया प्रेसिडेंट का ताउन बहुत था। उन लोग घर घर जाकर आवाम को समझाए कि ये स्कीम के तहत अगर आपके 200 यूनिट के अंदर आप जलाते हैं तो गवर्नमेंट ये स्कीम निकाली, इससे आपको फ़ायदा होता है, बिल्कुल पैसे नहीं लगते बोल के बोलने की वजह से वो लोग ऑनलाइन कराए। आज उसका स्कीम का वो हुआ है, आज सर्टिफिकेट दिया गया है। जहाँ तक 200 यूनिट जलाते हैं उनको टोटल फ्री हो गया है, उनके नाम के साथ सर्टिफिकेट दिया गया गवर्नमेंट। मैं रेवंत रेड्डी साहब का और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, मुबिन साहब का और मेरे इब्तिदाई सदर संक्रांति के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा पतंगबाजी में हिस्सा लिया और पतंग पिलाते हुए अपनी माहिराना सलाहियतों को पेश किया। सईदाबाद डिवीज़न के इलाके पुसाला बस्ती में इस पतंगबाजी का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन के सुमन गौड़, नागराज गौड़, कपिल अग्रवाल व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि दोनों शहरों में नौजवानों ने संक्रांत की मुनासिबत से पतंगबाजी में हिस्सा लिया। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों का भी तफसीली मुआयना कर रहे हैं और ओहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाज़ार डिवीज़न में 200 यूनिट मुफ्त बरखी के पोस्टलिंग्स हवाले किए। उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा इब्तिदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने स्कीम निकाली थी 200 यूनिट फ्री करंट, तो ऐसे एलिजिबल लोग जो 200 यूनिट के एलिजिबल हकदार है उनका लेटर आज हवाले किया गया प्रोसीडिंग, जिस प्रोसीडिंग के तहत इनके घर में 200 यूनिट अगर करंट रहा तो टोटली फ्री रहेगा। वही उसी के रेन बाजार डिवीजन के हमने काफ़ी लोगों को प्रोसीडिंग बांट रहा है। जैसे जैसे लोगों के प्रोसीडिंग आएंगे उनके घर तक पहुंचाएंगे हमारी पार्टी के जिम्मेदार, जो भी हमारी पार्टी के जिम्मेदार है वहाँ के एरिया के सदर मोहतमद वो लोग उनके घर तक पहुंचाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ में यहाँ के कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब मेरे साथ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी गवर्नमेंट इसको मलकपेट ता यादगिरी थिएटर तामीर किए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर्स के तामीरी काम शुरू होने की वजह से तकरीबन 2 महीने से सड़क पर ट्रैफिक को मोड़ दिया जा रहा है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने मीडिया को तफसील बताई। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में कवाली रेलवे स्टेशन के पास माल बरदार ट्रेन के 3 डब्बे पटरियों से उतर गए। बताया गया कि ट्रेन में दूध मुंतकिल किया जा रहा था, किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सांप के नजर आने से सनसनी देखी गई। मुकामी अमले की तरफ से सांप पकड़ने वालों को इत्तला दी गई। पुलिस भी मुकाम वाक़े पर देखी गई। हैदराबाद एनटीआर स्टेडियम में संक्रांति की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव, साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने इस तकरीब में शिरकत की। बीजेपी लीडर्स और कारकुनों ने इस मौके पर पतंगबाजी की, जबकि पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हैदराबाद मलकपेट नलगोंडा फ्लाईओवर पर चारशंबे की रात टैंकर से ऑयल के गिरने से आमद रफ्त मुतासिर रही। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फौरी ऑयल को फैलने से रोकने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। काफ़ी देर तक ट्रैफिक इस मसरूफ फ्लाईओवर पर मजदूद रही। करीमनगर पुलिस ने जिनसी ताल्लुकात का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले जोड़े को गिरफ्तार किया है। इस जोड़े से मुताल्लिक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात भी हुए हैं। बताया जाता है कि मंचरियाल से ताल्लुक़ रखने वाले इस जोड़े ने तकरीबन 100 अफराद को ब्लैकमेल करते हुए भारी रकम हासिल की। पुलिस ने बताया कि पहले खातून की सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल बनाया गया और फिर बाद अफराद से दोस्ती करवाई गई। जिन लोगों से दोस्ती की गई उन्हें अपार्टमेंट में बुलाया जाता था और फिर ताल्लुकात की शौहर छुप कर फिल्म बंदी किया करता था। उनका अपार्टमेंट करीमनगर के आरेपल्ली में बताया गया है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स से तकरीबन 12 लाख रुपये ब्लैकमेल करते हुए वसूल किए गए। पुलिस ने इत्तला मिलने पर इस जोड़े को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया। గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కరీంనగర్లోని ఆరేపల్లి వద్ద ప్రైవేటుగా ఇల్లు అద్దెకు తీసుకొని మాల్బూర్ బిజినెస్ చేసి తర్వాత ఇంటర్నల్ డిజైనింగ్ వర్క్ చేసి వారు నష్టపోయినందున వారు సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో వారి వద్ద ఉన్న ఫోన్లలో ఇన్స్టాగ్రామ్లు చూసి అట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లలో భార్యాభర్తలు కలిసి నగ్నంగా ఉన్న ఫోటోలను మరియు ఆమె నగ్నంగా ఉన్న వీడియోలను తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయగా అట్టి పోస్టులను చూసి చాలా మంది యువకులు వ్యాపారస్తులు అట్టి వాటిని చూసుకుంటూ ఆమెను ఫాలో అవుతూ ఆమెకు మెసేజ్లు చేస్తూ ఆమె నంబర్లు తీసుకొని ఆమెను సెక్స్ లో పాల్గొనాలని చెప్పి అడగగా ఆమె దానికి సరేనని ఒప్పుకొని తన ఇంటికి దాదాపు సుమారు 100 మంది వరకు పిలిపించుకొని వారితో నగ్నంగా సెక్స్ లో పాల్గొంటూ అట్టి సెక్స్ లో పాల్గొన్నట్టున్నటువంటి వీడియోలను తన భర్త
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। पुराना पुल इलाके में मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने की अफवाह पर अशरार की शरंगेजी, खुबूर मिसमार, छिल्ले को पहुंचाया गया नुकसान। आज भी पुलिस की चौकसी, सदर मजलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई पर दिया जोर। कहा, संघ परिवार से मलहक़ा तंजीमें हैदराबाद के अमन को मुतासिर करने के लिए कोशां। रियासती हुकूमत ने RBI से 70,300 करोड़ का कर्ज हासिल किया। कर्ज का सालाना हदफ नवंबर में ही मुकम्मल। तेलंगाना के वजीर कोमटिरेड्डी से मंसूब मुबैना रिपोर्ट पर गिरफ्तार NTV के सहाफ़ियों को मिली जमानत। हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का इंतबाह। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और के यादయ్య BRS के ही अरकान असम्बली। इन्हिराफ के इल्ज़ाम को स्पीकर तेलंगाना ने किया मुस्तरद। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।